तो अल्लाह ने हजरत हाजरा के दिल में ये बात डाल दी थी कि हाजरा अपने बेटे को यहाँ लिटा दो और तुम चलो, तुम मेरी वलिया हो, तुम चलो, ताकि जमाना ये जान ले कि वलियों के कदम का असर क्या होता है, वलियों के कदम का असर क्या होता है। तो किसी ना तो नबी को जाने दिया, ना होने वाले नबी को जाने दिया। हजरत हाजरा को अल्लाह ने सफा मरवा पे पहुंचाया। अब सफा पे गई, मरवा पे गई, सफा पे गई, मरवा पे गई, सफा पे गई, मरवा पे गई, 7 चक्कर लगाया। जब चप्पे चप्पे पर हजरत हाजरा का कदम पड़ गया तो अल्लाह ने इस पहाड़ी को अपनी निशानी बना दिया। जब हजर का हाजरा से मिलन हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुल क़दर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अकीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पुरखुलूस हदिये दुरूद पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हर साल की तरह इन साल भी आशिकाने टिकिया पाड़ा ने वो मुहिब्बान अशरफुल औलिया ने मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बहुत ही तुज़ुक व एहतशाम के साथ ये जलसा अपने आखिरी मंजिल तक पहुंच रहा है। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें आप सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गान दीन से उल्फत व मोहब्बत रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका है, करीब बस सुबह की सफेदी भी नमूदार होना चाहती है। अब इस दरमियान में सोच रहा हूं कि क्या पेश करूं कि जिससे हमारे और आपके ईमान व अकीदे में इजाफा हो सके। तो बहरहाल ये ख्याल आया कि इसी आयत करीमा को उन्वान बनाया जाए। रब ताला इरशाद फरमाता है, इन्नस सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह ही की निशानियां हैं। जिस वक्त सफा और मरवा के हुदूद अरबा को देखा जाता है, उसकी हयात कज़ाइया को देखा जाता है, तो जहन में एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तू तो बुलंद है, बुलंदी को पसंद करता है। ये दोनों पहाड़ियां तो बहुत छोटी छोटी हैं, अल्लाह इसे तूने क्यों पसंद फरमाया? पसंद ही फरमाना था तो हमारे मुल्क का हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी रखता है, अल्लाह उसे अपनी निशानी बना लेता।
अगर पहाड़ ही को निशानी बनाना था तो उस पहाड़ को अपनी निशानी बना लेता जिस पे अल्लाह तूने अपनी तजल्ली डाली। मूसा अलैहिस्सलाम को तजल्ली से मामूर किया, कोहे तूर को अपनी निशानी बना लेता। अगर निशानी ही बनाना था तो हमारे मुल्क का एक खित्ता है, खित्ता कश्मीर, कि जहां की फिजाओं से भी एक सदा निकलती है कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त, कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो हम ही है। ये आवाज, ये सदा वहां से निकलती है, हर कोई वो जाता है, ये कहता है तो जन्नत निशा है। लेकिन अल्लाह ना तो तूने हिमालय को पसंद किया, न वादी कश्मीर को पसंद फरमाया, न कोहे तूर को अपनी निशानी बनाया। अल्लाह तूने इन दो छोटी छोटी पहाड़ियों को अपनी निशानी क्यों बनाया? तो अजीजो, तारीख के आईने में झांकना पड़ेगा। जब हम इस दुनिया की तारीख का जायजा लेते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जमीन जो थी आग का गोला थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को ठंडा फरमाया। अब जब आग खाक में तब्दील हो गई तो पानी पर ये जमीन, जलजले आने लगे, पूरी जमीन मुतजलजल। ऐसे समझ लो कि जैसे तुम्हारे वहां छाई बहुत होती है ना, छाई क्या बोलते हैं उसको, जो जिससे यहाँ तो सब काम होता है ना, राखी राखी, कोयले की राख। अब अगर उसको पानी पे डाल दो तो करार मिलेगा? क्यों भाई बोलिए? पानी पे अगर राख को डाल दिया जाए तो राख क्या होगी? हिलती रहेगी ना, ऐसे ऐसे हिलती रहेगी। यही हाल इस जमीन का था। जमीन हिल रही थी क्योंकि पानी पे थी। तो अल्लाह ताला ने इसे रोकने के लिए, इसके जल्जले को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ को तख्लीक फरमाया, वजूद फरमाया, और मिसले कील इस पहाड़ को जगह जगह नसब फरमा दिया। एक बैलेंस बना तो ये जमीन ठहर गई, रुक गई, जिस पे आबादी बसी। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आदम से आदमी हुआ। लेकिन अजीजो, ये इंसान जो अल्लाह की बंदगी करने के लिए आया था, दुनिया में आते ही खैर को छोड़कर शर को अपनाने लगा। बुराइयां, खताएं, कुफ्र और शिर्क तक पहुंच गया ये इंसान। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान की हिदायत के लिए नबियों रसूलों को भेजा। अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए और अपनी अपनी कौमों को हिदायत फरमाते रहे। जो कौम नबियों के कहने को मान गई, अल्लाह ने उसे बड़ा बुलंद मुकाम अता फरमा दिया। कुरान में उसके लिए सूरह कहफ नाजिल फरमा दिया। लेकिन जिन्होंने नबियों के कहने को नहीं माना, अल्लाह ताला ने उन्हें जलील खार कर दिया, उनकी सूरतों को मस्ख कर दिया, उनकी हस्तियों को मिटा डाला। आओ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीश अलैहिस्सलाम पैगंबर, उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पैगंबर, और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई थी। आपने 950 साल तक अपनी कौम को हिदायत फरमाई। लेकिन ये कौम ऐसी जिद्दी और हठधर्म के अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आती। यहां तक के नबी ने अपनी कौम को डराया कि मेरी कौम अल्लाह का खौफ पैदा कर,
डर नाफरमानी करने वालों के लिए अल्लाह ताला अजाब नाजिल करेगा। अब वो अजाब कहीं और से नहीं, जिस तनूर में तुम रोटियां पकाते हो इसी तनूर से पानी निकलेगा और पूरी दुनिया पे छा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तो कौम मानने को तैयार नहीं कि आग जहां होगी वहां पानी कैसे होगा। ये इंसान की अक्ल मानने को तैयार नहीं। यहां तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि कश्ती बनाओ। आपने अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह मुझे कश्ती बनानी नहीं आती है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और उसके पटरे लाकर जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। सबसे आखिर में जो पटरा तुम लगाओगे उसमें मेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नामे नामी होगा। जब वो पटरा लग जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी कश्ती तैयार हो गई। अजीजों कर्ज के वो कश्ती तैयार हो गई। अब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते रहे, इस पे सवार हो जाओ, करीब तूफान आने वाला है, वही बचेगा जो इस पे सवार होगा। जब कौम ने बात नहीं मानी तो आप अब अपने घर तशरीफ लाए और अपनी बीवी से आपने फरमाया कि ए मेरी बीवी देखो, आओ कश्ती पे सवार हो जाओ, क्योंकि अनकरीब तूफान नूह आने वाला है, वही बचेगा जो इस कश्ती पे सवार होगा। लेकिन बीवी थी बड़ी नाफरमान। अब ऐसे माहौल में मैं क्या तकरीर करूं, सबकी आंखें बंद है, मुंह खुला हुआ है। सुनेंगे भाई आप लोग? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। देखिए कितना अच्छा सुनते हैं, है ना। अजीजानी गिरामी, ख्याल फरमाइए कि नाफरमान बीवी थी। उसने कहा कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगी, कश्ती पे नहीं बैठूंगी, उस कश्ती पे नहीं बैठूंगी जिसकी नकेल ना हो। वो लोग सहरा के रहने वाले थे ना, तो सहरा के लोग जो थे वो ऊंट की सवारी करते थे, ऊंट की नाक में नकेल होती थी। तो उसने कहा जिसकी नकेल नहीं मैं उस पर सवार होने वाली नहीं। नबी ने फरमाया बैठ जाओ, नाफरमानी मत करो, जो मैं कहूं उस पर अमल कर लो। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जो शौहरों के कहने को मानती नहीं है। उन्हीं में से हजरत नूह की भी बीवी थी। जब आप मायूस हो गए तो बेटे के पास आए और बेटे से कहा बेटा तू ही सवार हो जा। तो बेटे ने भी इनकार कर दिया कि ना, मुझे ऐसी सवारी पे नहीं बैठना जिसकी नकेल ना हो, पानी आएगा तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो देखो ये कौम थी जिसने कुफ्र और शिर्क किया, मगर अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किया। तूफान नूह कब आया कि जब बीवी नाफरमान हो गई और बेटा नाफरमान हो गया, तो अल्लाह अजाबे अपने अजाब को तनूर के जरिए से जाहिर फरमाता है। और ये पानी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि कोई पहाड़ बचा नहीं, सब उसके अंदर समो गया। और तूफान ऐसा लहरों वाला था, ऐसा लहरों वाला था कि जिससे कोई चीज भी बचने वाली नहीं थी। गर्ज के ये पानी पहुंचा मक्का मुकर्रमा भी, जहां आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था। उस काबे की दीवार से जाकर ये पानी जब टकराने लगा तो थोड़ी ही देर में मिट्टी का बना काबा घुल गया पानी में। लेकिन उसी काबे में आदम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर लगाया था जो जन्नत का पत्थर था, जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। मालूम है ना, ये हजरे अस्वद नबी का चाहने वाला। भाई इसी को समझ लो कि हजर चाह ले तो उसे इज्जत मिले, अगर नबी को बशर चाह ले तो उसकी इज्जत का आलम क्या होगा। बिरादरान इस्लाम, जन्नत में वो पत्थर नबी को चाहने वाला था। जब नबी चलते थे जन्नत में तो वो पीछे पीछे चलता था। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को इस दुनिया में भेजा तो राहत वाली जगह जन्नत थी, मगर उस पत्थर ने
जन्नत में रहना पसंद ना किया, कहा जहां मेरा महबूब होगा वहां रहूंगा। गर्ज के वो पत्थर भी आज जन्नत से जमीन पे आया और आदम अलैहिस्सलाम जहां चलते गए वो पीछे पीछे चलता रहा, यहां तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा की उस वादी में पहुंचे जिसे अरफात कहते हैं। अरफात के मैदान में एक पहाड़ है जिसे जबले रहमत कहा जाता है। आप उस पहाड़ी पर चढ़े, सोचने लगे कि 350 साल का अरसा गुजर गया मगर मेरी दुआ कबूल ना हुई। लाओ देखूं कि मुझ में कहां कौन सी कमी रह गई है। तो हजरत आदम ने जब अपने माजी में झांकना शुरू किया तो देखते क्या है कि कदमों में फरिश्ते सजदा रेज हैं। अल्लाह से अर्जी लगाई थी कि ए अल्लाह ये फरिश्ते मेरे कदमों में क्यों गिरे हुए हैं, जो खूबी मुझ पे है मुझ जाहिर फरमा दे। अल्लाह ने पुश्ते आदम से नूरे मोहम्मद को निकाल कर पेशानी आदम में रख दिया था। आदम ने जब उसके नूर की तनवीर को देखा तो बेखुद हो गए, वो भी ताज़ीम में झुकने जा रहे थे। अल्लाह ने रोका कि ए आदम तुम न झुको, क्योंकि तुम झुक जाओगे तो नूरे मोहम्मद झुक जाएगा। अपने सर को अर्श की तरफ उठाओ। हजरत आदम ने जब अर्श की तरफ अपना सर उठाया तो देखते क्या है, जहां अल्लाह का नाम है वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। बिरादरान इस्लाम, जन्नत में जब आपको भेजा गया, हर दरवाजे पे जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, अंदर गए हर बुलंद मुकाम पे जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, यकीन हो गया कि यही वो नामे मोहम्मद है जो महबूबे किबरिया है। तो अब रब की बारगाह में अर्जी लगाई कि अल्लाह मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है, ए परवरदिगारा तस्वीर मोहम्मद को उतार दे, मैं तस्वीर मोहम्मद को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने आदम की ये दुआ कबूल फरमा ली थी और आदम के नाखून पर अल्लाह ताला ने तस्वीर मोहम्मद को उतार दिया। अब जो तस्वीर देखी तो इश्क ने कहा, ए आदम देखना अदब के खिलाफ है, चूमना अदब के मुआफिक, चूमना अदब के मुआफिक है, क्योंकि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। बिरादरान इस्लाम, चूम कर आंखों से लगाया, जैसे ही लगाया दुआ कबूल, हजरत हव्वा से मुलाकात हो गई। अब ये दोनों जब मिले तो दोनों की नजरें जमीन की तरफ झुकी हया की बुनियाद पर। अब जो निगाहों को झुकाया तो देखते क्या है हजरत आदम कि आपके कदमों से भी एक पत्थर चिमटा हुआ है और सदा यही आ रही है, ए आदम जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। हजरत आदम ने जो गौर किया तो ये कोई दुनिया का पत्थर नहीं था, ये तो जन्नत का पत्थर था। हजरत आदम उसको देखकर बेहद खुश हुए कि ए पत्थर, तूने मेरे लिए जन्नत की राहतों को छोड़ दिया, तूने मेरे लिए जन्नत का सुकून छोड़ दिया, तूने मेरे लिए जन्नत का करार छोड़ दिया और दुनिया में आ गए, यहाँ की कुल्फत बर्दाश्त कर रहे हो, यहाँ की जहमत तुमने बर्दाश्त की, यहाँ के नशेबो फराज से तुम गुजरे। इतना चाहने वाले को मैं अपने कदमों में रहने नहीं दूंगा। जो चाहने वाला होता है उसे कदमों में नहीं रखा जाता, उसे सीने में रखा जाता है। बिरादरान इस्लाम, पत्थर को उठाया, सीने से लगा लिया, लिए फिर रहे थे कि हुक्म इलाही हो गया, काबा बनाओ, काबा बनाओ। अब जो काबा बनाने का हुक्म हुआ तो हजरत आदम काबा बनाते 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 अचानक दिल में ख्याल आया कि लाओ इस पत्थर को काबे के दीवार में नस्ब कर दूं। पत्थर को जैसे ही नस्ब किया ना, हुस्न दोबाला हो गया, पत्थर नूरुन अला नूर हो गया। उसके हुस्न जमाल से हजरत आदम इतना
इतना खुश हुए कि अभी तक तो पत्थर आदम को चाह रहा था, लेकिन अब आदम है जो पत्थर को चाहने लगे। कहा ए पत्थर, अब तक तो तू मुझे चाहता था, लेकिन तेरे हुस्न को देखकर मैं इतना मुतासिर हो गया हूँ कि अब मैं तुझे चाहने लगा हूँ। और उसूल यही है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। हजरत आदम ने चूम लिया। ये चूमने की बरकत, सीने लगाने की बरकत देखो। ऐ मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं, पत्थर देख पाएगा? बोलिए। पत्थर सुन पाएगा? पत्थर दिल का हाल जान पाएगा? बोलिए। पत्थर तो पत्थर है, लेकिन सुनो, चाहे वो जन्नत का पत्थर हो या दुनिया का पत्थर, पत्थर तो पत्थर है। लेकिन सुनो, नबी के सीने से लगने का असर देखो कि नबी के सीने से लग गया। अब कयामत तक जो लोग भी तवाफ करने के लिए काबे में पहुंचेंगे, जैसे ही उसका सामना करेंगे, वो आने वाले को पहचान लेगा, मोतमिर को पहचान लेगा कि ये आने वाला मेरे नबी का आशिक आ रहा है या मेरे नबी का मुनाफिक आ रहा है। तो अगर आशिक रसूल पहुंचता है तो वो उसके गुनाह को खींच लेता है, उसके गुनाह को खींच लेता है। और जैसे ही कोई मुनाफिक पहुंचता है, ये जितने भी आशिकाने रसूल के गुनाह होते हैं, ये सब उसके ऊपर डाल देता है, उड़ेल देता है। तो जरा सोचो मुसलमानों कि एक पत्थर अगर नबी के सीने से लग जाए तो वो भी हमारे दिल का हाल जानने लगे। तो जब हजर का ये आलम है तो खैर बशर का आलम क्या होगा? खैर बशर का आलम क्या होगा? बहरहाल मैं उस तरफ नहीं आपको ले जाना चाहता, मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। समात फरमाइए वो काबा कि जिसे तूफान नूह के हचकोलों ने उसकी दीवारों को गला दिया। ये पत्थर था, जन्नत का पत्थर। इसे न तो आग जला सकती है, न पानी इसे डुबो सकता है। तो तूफान नूह के हचकोलों में ये ऊपर नीचे हो रहा था। उसी के करीब में एक पहाड़ है, आज भी मौजूद है, जिसे जबले अबी कुबैस कहते हैं। जबले अबी कुबैस ने देखा कि मेरा ये हमजिन्स पत्थर जिसको नबियों ने चूमा, वलियों ने जिसका एहतराम किया, आज ये पत्थर हमारे समाज से चला जाएगा। हमारी तो कोई कद्र नहीं है, लेकिन इस पत्थर की तो इज्जत है, ये हमारा हमजिन्स है, हमारे समाज से चला जाएगा। तो उस जबले अबी कुबैस ने तूफान नूह से मुकाबला किया। ये पत्थर जो पानी के हचकोलों से ऊपर नीचे हुआ, तो पहाड़ ने अपने सीने को खोल दिया। ये पत्थर उस सीने में जैसे ही पहुंचा, उसने मुंह को बंद कर लिया। तूफान नूह की लहरों ने उस पहाड़ पर ठोकरें लगानी शुरू कर दी और निदा देने लगा कि ए पहाड़ पत्थर हमें दे दे, ए पहाड़ पत्थर हमें दे दे। तो पहाड़ ने भी कहा हरगिज ये हो नहीं सकता, मैंने जिसे चाह लिया, जिसको मैंने अपने सीने में जगह दे दी, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो मेरे सीने से उसे निकाल सके। कहा सुन, तुझे इतनी चोटें पहुंचाऊंगा कि तेरा लिबास तार तार हो जाएगा। पहाड़ ने कहा मंजूर है। कहा तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। कहा मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि जिससे मैंने मोहब्बत की है, जिसको मैंने अपने सीने में जगह दी है, कोई मेरे सीने से उसे निकाल सके। गर्ज के तूफान नूह के थपेड़ों ने थोड़ी ही देर में जो कुछ हरियाली का लिबास था उसे खत्म कर दिया, तार तार कर दिया। इतनी चोटें पहुंचाई कि वो पहाड़ ग्रेनाइट बन गया।
उसी के दामन से लगी हुई दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिसका नाम है सफा और मरवा। तूफान नूह के थपेड़े वहां भी पड़ रहे थे। उस सफा और मरवा ने दामने जबले अबी कुबैस को थाम रखा था। चोटें खाई मगर दामन नहीं छोड़ा, थपेड़े खाए मगर दामन नहीं छोड़ा, मुश्किलें आई मगर दामन नहीं छोड़ा। कहा कुछ भी हो, जिसके दामन को थाम लिया है अब ये दामन छूटने वाला नहीं है। मरना मंजूर है लेकिन दामन छूट जाए ये मंजूर नहीं है। गर्द के दोनों पहाड़ियों की ये कुर्बानी अल्लाह को इतना पसंद आ गई मुसलमानों कि 3,500 साल तक वो जगह वादी गैर ज़ीज़रा बनी रही। वहां सब्जा भी नहीं उगता था, सांप बिच्छू भी नहीं ठहरते थे, चरिंद परिंद और दरिंद भी नहीं ठहरते थे। उधर से काफिला गुजरता था, उस पहाड़ के साए में ठहरना पसंद नहीं करता था। कोई परिंद आकर के थोड़ी देर के लिए किसी पहाड़ पर बैठना भी पसंद नहीं करता था। वो इलाका ऐसा हो चुका था ऐ मुसलमानों। लेकिन 3,500 साल के बाद अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को, हजरत हाजिरा को, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भेजा। ये तशरीफ लाए। ऐ अजीजो, मैं यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ उसे सुनते चलो कि देखो नबी आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी थे ना। अगर अल्लाह को इन पहाड़ियों को अपनी निशानी बनाना था निस्बत से, तो सबसे बड़ी निस्बत तो नबी की निस्बत होती है। तो अल्लाह ताला चाहता तो इब्राहिम के दिल में ये बात डाल देता कि इब्राहिम थोड़ा सा चल के सफा पे कदम रख दो, थोड़ा सा चल के मरवा पे कदम रख दो, ताकि तुम्हारे कदम की निस्बत इसे मिल जाए और मैं इसे अपनी निशानी बना दूं। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस चट्टान, उस पहाड़ी पे जाने नहीं दिया। मेरे अजीज, मैं आपको बताता चलूं कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह वो हैं कि जो होने वाले नबी हैं। अभी पैदा तो हुए मगर नबी नहीं है, होने वाले नबी हैं। और अल्लाह की मर्जी ये भी नहीं थी कि कोई होने वाला नबी उस पहाड़ी पे कदम रखे। नहीं नहीं, तो अल्लाह ने हजरत हाजिरा के दिल में ये बात डाल दी थी कि हाजिरा अपने बेटे को यहाँ लिटा दो और तुम चलो, तुम मेरी वलिया हो, तुम चलो, ताकि जमाना ये जान ले कि वलियों के कदम का असर क्या होता है, वलियों के कदम का असर क्या होता है। तो किसी ना तो नबी को जाने दिया, ना होने वाले नबी को जाने दिया। हजरत हाजिरा को अल्लाह ने सफा मरवा पे पहुंचाया। अब सफा पे गई, मरवा पे गई, सफा पे गई, मरवा पे गई, सफा पे गई, मरवा पे गई, 7 चक्कर लगाया। जब चप्पे चप्पे पर हजरत हाजिरा का कदम पड़ गया तो अल्लाह ने इस पहाड़ी को अपनी निशानी बना दिया। जब हाजिरा से मिलन हो गया तो जानते हो उसका असर इस्माइल की एंडियों पे जाहिर होता है। बात समझ रही है नहीं? इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एंडियों पे जाहिर हुआ। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या असर जाहिर हुआ? बोलिए। पानी। क्या क्या जाहिर हुआ? देखो पानी वहां भी जाहिर हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम के तनूर से भी पानी जाहिर हुआ था। इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से भी पानी जाहिर हुआ। तो बोलो पानी तो दोनों एक ही है, लेकिन दोनों की सूरत अलग अलग है कि नहीं? एक में अल्लाह का कहरो गज़ब व अज़ाब है और एक में अल्लाह की रहमत है। तो सुनो, वहां नाफरमान बीवी थी, वहां नाफरमान बेटा था, तो अल्लाह ने पानी ही भेजा, लेकिन वो पानी अजाब बन गया। मगर यहाँ फरमा बरदार बीवी हाजिरा है, फरमा बरदार बेटा इस्माइल है। तो इनकी फरमा बरदारी का असर देखो कि पानी यहाँ भी जाहिर हुआ, लेकिन ये पानी रहमत नहीं है, सुबह क़यामत तक के लिए मोमिनों के लिए रहमत बन गया। समझ में बात आ रही है ना? तो बस ज्यादा लंबी और गुफ्तगू नहीं करनी, मैं ही शार्ट कर देता हूं
और आने वाला महीना जो है गालिबन आज से शुरू भी हो जाएगा ना, गौसे पाक का महीना है ना, तो लिहाजा मैं उन्हीं की तरफ चलता हूं। तो बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो उसका असर उसकी औलाद में होता है, ठीक है ना। तो अब सुनो, गौसे आजम की मां का नाम क्या था? उम्मुल खैर सैयदा फातिमा, खैर की मां, खैर वाली, चाहे गौ खैर की मां चाहे गौ खैर वाली। और दूसरी तरफ अबू स्वाले, क्या अबू स्वाले, स्वाले के अब्बा कहो या नेकियों वाले कहो, ठीक है ना। स्वाले का बाप कहो या नेकियों वाला कहो। अब जब अबू स्वाले का उम्मुल खैर से मिलन हुआ तो इनके मिलने का असर ये हुआ कि माँ के शिकम में अब्दुल कादिर का वजूद हुआ। माँ के पेट से ही विलायत का ज़ुहूर होने लगा। 9 महीने में 15 पारे के हाफिज पैदा हुए। 4 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खानी कराई गई, मुकम्मल सुना डाला। मेरे अजीज 18 साल की उम्र में 40 चोरों को अब्दाल बना डाला। बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे तो सुनो, बगदाद में आलम यह था कि रमजान में सैयदजादे की जियाफत के लिए हर कोई आके दावत दे रहा है, हर कोई आके दावत दे रहा है। हजरत ये नहीं कहते कि मियाँ मैंने तो आज की इफ्तार की दावत फला के लिए कबूल कर ली है। नहीं नहीं, जो आता का ठीक है, जो आता फरमाते ठीक है। 70 लोगों ने दावत दी थी हजरत गौसे पाक को। आपने किसी को मना नहीं किया था, लेकिन जब इफ्तार का वक्त हुआ तो सुनो, कोई महरूम भी नहीं हुआ। मेरे गरीब नवाज की ये अजीम गौसे पाक की ये अजीम करामत है कि आप सभी के घरों पे मौजूद थे। अच्छा, ये हवाला सिर्फ सुन्नी नहीं देते, देवबंदियों के सरदार अशरफ अली थानवी भी ये हवाला देते हैं कि गौसे पाक को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत तो कुव्वत अता फरमाई थी। वो गौसे आजम है कि अगर कोई ईसाई आगे कहे कि हमारे नबी तो मुर्दों को जिलाते थे, आपके नबी ने जिलाया, चाहते तो आप हवाला दे देते कि हमारे नबी ने जिलाया, लेकिन आप फरमाते क्या हैं गौसे पाक कि ए ईसाई सुन, तेरे नबी ने मुर्दे को जिलाया, सुन मेरे नबी से मुकाबले की बात करता है। अरे सुन, नबी का कि मैं आल हूँ, अगर मैं कह दूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। तो मेरे अजीज गौसे आजम वो हैं। हजरत ईसा कहेंगे कुम्बे इज़्निल्लाह, और हजरत गौसे आजम क्या फरमाए, कुम्बे इज़्नी। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। तो अगर मुर्दे को जिलाना चाहे तो गौसे पाक फरमाते क्या है, कुम्बे इज़्नी, कुम्बे इज़्नी। वो गौसे आजम हैं कि जिस गौसे आजम का मामला ये है कि अगर किसी की तकदीर में मौत वाक़े हो और क़ज़ाए मुबरम हकीकी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने गौसे आजम को ये मर्तबा इसलिए दिया क्योंकि इनके माँ बाप बड़े स्वाले थे। इस पर थोड़ा ध्यान देते रहना। माँ बाप बड़े स्वाले थे, उनकी खूबियों का असर गौसे पाक में ऐसा कि सरकारे गौसे पाक किसी ताजिर की तकदीर को अगर देख लें तो मौत उसकी वाक़े है, मगर उसके गम को सुन करके आपके दिल में रहम आ जाए तो अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगा दें कि अल्लाह इसकी मौत को ख्वाब में बदल दे, इसकी मौत को ख्वाब में बदल दे। तो अल्लाह ताला उसकी मौत को ख्वाब में तब्दील फरमा दे, नुकसान को नफे में बदल दे। दुआ करना हो नुकसान को नफे में बदल दे। वो गौसे आजम हैं कि जो बगदाद की सरजमीन पर इस तरह जिंदगी जी रहे हैं। देखो माँ बाप की खूबियों का असर हजरत हाजरा
की खूबी का असर इस्माइल के कदमों में नजर आया कब? जब वो बच्चे थे। लेकिन गौसे आजम जवानी की दहलीज पर जब कदम रखते हैं तो मिंबर पर खड़े होकर आप इरशाद फरमाते हैं कि कदमी हाज़ही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के कांधे पे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो कहना यह है कि गौसे पाक जो आज वलियों के सरदार हैं, उसकी वजह यह कि उनके माँ बाप बड़े नेक थे, उनके माँ बाप बहुत अच्छे थे। आज हमारे वहां शर और फसाद, अक्सर शर्री और फसादी बच्चे पैदा होते हैं, और वो जब जवान होते हैं तो माँ बाप के पैरों पे लाठियां मारते हैं। आज हमारा हाल यह हो चुका है, वजह क्या है? और जब उस वक्त वो गालियां देते हैं, लाठियां मारते हैं, तो शिकवा शिकायत होती है हमारा बेटा बड़ा नाकारा है, हमें घर से निकाल दिया, हम पे जुल्म कर रहा है। ये जुल्म उसने क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो डीएनए है वो उस बच्चे में है, तुम्हारी जो तहजीब है उस बच्चे में है। तुमने भी जवानी में कोई गलती जरूर की होगी जिसका असर तुम्हारे बच्चे ने कबूल कर लिया। तो अगर अपने बच्चों को सही करना चाहते हो मुसलमानों, तो जरूरी यह है कि अपने अंदर सुधार पैदा करो, खुद सुधरो, खुद सही हो जाओ। जब आप सही हो जाओगे, अपनी कमियों, अपनी खराबियों का एहसास करने लगोगे और अपने को दुरुस्त कर लोगे, तो तुम्हारा शर्री बच्चा भी नेकी की तरफ आमादा हो जाएगा, तुम्हारा बुरी खिसलत वाला बच्चा भी नेकियों की तरफ आमादा हो जाएगा। तो लिहाजा आप सबसे कहना यही है कि तुम्हारी जो निशानी है, तुम्हारी निशानी क्या है? औलाद। इधर ही तो मेरी निशानी है, बोलते कि नहीं बोलते? अल्लाह की निशानी तो सफा और मरवा है, और तुम्हारी निशानी क्या है? औलाद है। तो ए मुसलमानों, आपसे कहना है कि अपनी निशानी को सही करना चाहते हो, दुरुस्त करना चाहते हो, ठीक है ना? तो जरूरी यह है कि खुद अपने अमाल का मुहासबा कीजिए, अपने को दुरुस्त कीजिए। आज हम जलील ख्वार इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमने अपने अमाल का मुहासबा करना छोड़ दिया है। हम दूसरों की तरफ झांकते हैं, उसके ऐब तलाश करते हैं, उसकी कमियां ढूंढते हैं, और सुबह से शाम तक हमारा टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर सुबह को किसी की खराबी देख ली तो शाम तक मौजूए बहस वही रहता है। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 10 होते हैं। अब वो कहबा खानों में और चाय खानों में बैठकर तफरीह का सामान यही होता है कि हम किसी के ऐब को बयान करते हैं। लेकिन आपको ये एहसास नहीं है, आपने तो किसी एक को देखा, उसका ऐब दिन भर बयान किया, लेकिन आपको देखने वाले तो टिकियापाड़ा में बहुत हैं जिन्होंने आपको देखा है। तो अब जरा सोचिए कि जिन्होंने आपको देखा है उन्होंने कितनी जगहों पे आपके ऐब बयान किए होंगे। तो फायदे में आप हैं कि नुकसान में? तो लिहाजा किसी और के ऐब को देखने से अच्छा है कि हम अपना ऐब देखें, अपनी कमियां देखें। जरूरी नहीं कि हम ये देखें कि किस उम्र में पहुंचे हैं। जिस उम्र में भी हो, अपने ऐब को देखो, अपनी कमियां तलाश करो। जब अपनी कमियां, अपने ऐब आप तलाश करोगे और एहसास से खता आपको हो जाएगा, और अल्लाह की बारगाह में जब आप माफी मांगोगे तो अल्लाह ताला आपसे इतना राजी हो जाएगा कि आपके ढेर सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। आप सुधर जाओगे, आपकी जनरेशन सुधर जाएगी। अगर चाहते हो कि हमारी जनरेशन सही हो तो जरूरत इस चीज की है कि हम अपने अंदर सुधार पैदा करें, अपने को सही करें, अपने को दुरुस्त करें। तो लिहाजा आप सबसे कहना यही है कि आओ मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस पे आए हो, वो मखदूम सिमना की जिन्होंने तज़किये नफ्स के लिए, मारिफते हक हासिल करने के लिए, जिस मखदूम सिमना ने दुनिया की दौलत को छोड़ दिया, सल्तनत को छोड़ दिया, अपनी जाहो हशमत को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम दुनिया की सैर करते रहें और तन्हाइयों में अपना मुहासबा करते रहें। दुनिया को देखने के लिए नहीं,
दुनिया में घूमे फिरे, जहां हमें कोई ना जानता हो वहां हम छुप करके अपना मुहासबा करते रहें। तो अजीजों, हजरत अशरफ सिमना ने जमीन की सैर की और फिर अल्लाह की रहमतों को उन्होंने तलाश किया। मेरे अजीज, तो अल्लाह ताला ने उस गौसुल आलम को, जिन्होंने अपनी हस्ती को मिटा डाला और अपने आप को अपने रब के हुजूर पेश कर डाला, तो अल्लाह ताला ने उन्हें दर्जों बुलंदी अता फरमा दिया। मेरे अजीज, आज उन्हीं के नाम की कॉन्फ्रेंस है, क्यों ना हम उसी अशरफ सिमना के और उसी गौसे आजम के तरीक़े जिंदगी के कुछ गुलो बूटे हम भी अपने दामन में ले लें, ताकि ये हमारे लिए मशामे जां को मुअत्तर करने वाले हो जाएं। तो लिहाजा मैं आप सबसे कहना यही चाहूंगा कि आओ थोड़ी देर के लिए हम मुराकबा करें, अपने नफ्स से मुहासबा करें और अपनी खताएं गलतियां अपने रब के हुजूर पेश कर डालें। इंशाअल्लाह ताला अगर पहाड़ के बोझ के बराबर भी गुनाह होंगे ना, तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। तो लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को नाफ पे बांधिए और आंखें बंद करके सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर ध्यान दीजिए अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे पे। अगर कोई खता, भूल, गुनाह नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके रहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर है, रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर से वक्त में हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जानिए इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस हाल में पहुंचा दिया कि हम पाको साफ हो चुके हैं। अब जरूरी यह है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। अजीजान गिरामी, आज हमारी आपकी खताओं की वजह से दुनिया में जो मुसलमान जलीलो खार हो रहा है, उसकी वजह यह है कि जुर्म हमने यहाँ किए, असर कहीं और दिख रहा है। हम अगर अपने जुर्म खता का एहसास कर यहां सही हो जाएंगे तो फिर हमारे सही होने का पावर वहां भी पहुंच जाएगा। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अपनी इस्लाह कीजिए, अच्छे और सच्चे मुसलमान बनिए, नेकियां कीजिए, भलाइयां कीजिए। और आप सबसे कहना है कि इस वक्त जो हालात मुसलमानों के हैं, जरूरत इस चीज की है कि इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर दुआ की कसरत कीजिए। मुसलमानों, दुआ की कसरत कीजिए। आज इसकी बड़ी सख्त जरूरत है कि हम अपने रब के हुजूर लौट कर अपने को सही करके दुआ की कसरत करें, क्योंकि सहूनी ताकतें, नसरानी ताकतें, कुफ्फार और मुशरिकीन इस्लाम के दरपे आजार हो चुके हैं। ये मत देखिएगा किसी एक छोटे से खित्ते पर ये शोरिश हो रही है, नहीं। अगर वो वहां कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया के किसी कोने पे हम कामयाब नहीं होंगे। ऐ मुसलमानों, आप सबसे कहना है कि दुआ कीजिए कि
कि मसला फिलिस्तीन का अल्लाह ताला बेहतर हल अता फरमा दे और हमारे क़िबला ऊला को अल्लाह रब्बुल इज्जत वागुजार फरमा दे, जहां मोमिनीन आजादी के साथ बेखौफ होकर अल्लाह का खौफ लेकर सुबह क़यामत तक सज्जे नियाज पेश कर सके। अजीजों, इसकी बड़ी सख्त जरूरत है और दुआ कीजिए उन मुजाहिदीन इस्लाम के लिए, उन गाजियान इस्लाम के लिए कि जो शौकत इस्लामी के लिए, अजमत इस्लामी के लिए, हमारे क़िबले ऊला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी औलादों, अपने घर बार का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ख्याल ये मजहब इस्लाम का है। तो लिहाजा उन गाजियान इस्लाम के लिए, उन मुजाहिदीन इस्लाम के लिए खूब खूब दुआएं कीजिए और जिन्होंने मर्तबे शहादत हासिल कर लिया उनके लिए इसाले सवाब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जे को बुलंद फरमाए। लेकिन आप सबसे कहना यह है कि अपनी आबादियों बस्तियों में ऐसा आप अमल मत कीजिए कि जिससे आपका खैर शर में बदल जाए। दुआ करने के लिए इज्तिमाई दुआ भी कर सकते हैं, इनफरादी दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी शोरिश मत कीजिए कि जिससे आपकी बदनामी और रुसवाई हो, आपको नुकसान पहुंचे। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अपने मुल्क में रह करके, अपने घर में रहकर, अपनी आबादी में रह करके भी उन तमाम मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए दुआ कीजिए कि जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आसानियां अता फरमाए और उन सबको इज्जत अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हजरात अपनी अपनी जगहों पे जहां होंगे वहीं से उन सब के लिए दुआ करेंगे ताकि परवरदिगार आलम इस मुश्किल को आसान फरमा दे। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने मखदूम अशरफ मिशन के इस कैलेंडर को अपनी हैसियत में रहकर नहीं, अपनी हैसियत से बढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उन्हें अजर जजील अता फरमाए। मखदूम अशरफ मिशन हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो इदारा है कि जिसमें बड़ी चंद खूबियां हैं। सबसे पहली खूबी यह है कि इस इदारे में आज तक कोई एजेंट नहीं बना, कोई सफीर नहीं हुआ, वरना आपकी दुकानों पे, आपके घरों पे बहुत से लोग पहुंच चुके होते। आज 25 साल की मुद्दत में कोई एजेंट आपको कमीशन खोर नहीं मिलेगा कि जिसने कमीशन लिया हो और मिशन का काम किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इसी पुरखुलूस मोहब्बत के तोहफों से मखदूम अशरफ मिशन चल रहा है। दूसरा वादा हुजूर अशरफुल औलिया का ये था कि हम सुन्नी इदारे को किसी बदअकीदा की मदद से नहीं चलाएंगे। ये मखदूम अशरफ मिशन सिर्फ और सिर्फ खालिस सुन्नी मुसलमानों से चलेगा। उस वक्त मामला क्या था, जगह जगह अगियार के बड़े बड़े मदरसे बनते थे और सुन्नी ये समझता था कि ये तो अमेरिका का डॉलर है और सऊदिया का रियाल है, ये 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बना लेते हैं, कहा हम लोगों से क्या होगा। तो हुजूर अशरफुल औलिया ने उनके नजरिए को तोड़ने के लिए ये फरमाया कि हम वो इदारा कायम करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की रकम लगेगी। इसमें किसी बदअकीदा का एक पैसा भी हम नहीं लगने देंगे और अगर कोई गलती से मदद के लिए तैयार हो जाए, रसीद कटवा ले, तो उससे हमें कहना है कि बराए करम रसीद वापस कर दे और अपना पैसा ले जाए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमानों से ही अपने इदारे को चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल की मुद्दत हो चुकी है और बिहम्दिही ताला हुजूर अशरफुल औलिया के कौल के मुताबिक आज मखदूम अशरफ मिशन जो पंडवा शरीफ और पीराना पीर में चल रहा है, तुज़ुको एहतिशाम के साथ चल रहा है। सिलसिला अजमेरुल मुक़द्दस तक पहुंच चुका है। दुआ कीजिए कि जो ख्वाब हुजूर अशरफुल औलिया का था वो शर्मिंदा ताबीर हो सके।
उसके लिए आपके दरमियान बैंक डब्बा रखा गया है। यहाँ के बहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने उसे रखा है, और हुजूर अशरफुल औलिया के उर्स के मौके पे आप उसे लाते हैं और आपकी उस रकम से मखदूम मिशन चलता है। तो अजीजों, आप सबसे कहना है